अखंड भारत के हवाले से खुद हिंदुस्तान के अंदर जो नई दिल्ली में पार्लियामेंट है इंडिया का, वहां पर एक अखंड भारत का नक्शा पेश किया गया। अब इंडिया की तरह इस्राइल जो है उसने भी ग्रेटर इस्राइल का नक्शा जारी कर दिया है। ये बहुत बड़ा ग्रेटर डिजाइन है, अब उन्हें एक ग्रेटर इस्राइल चाहिए। इस वक्त नक्शा जारी करने का मकसद क्या है? क्या इजराइल किसी बड़ी जंग का इरादा रखता है? ईरान, इराक और इसको वो समझते हैं ये एक्सेस ऑफ ईवल है और हमें इसको खत्म करके यहाँ पे अपनी मर्जी की हुकूमतें लाके हमें जो है वो इंडिया तक पहुंचना है। नेतन्याहू ने मोदी से पूछा कि आप मस्जिद अक्सा के ऊपर हैकल सलमानी के मुतालिक, ये मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, क्या राय रखते हैं? उसने कहा अजी महाराज, आप तो मस्जिद अक्सा गिराने का सोच रहे हैं, हम तो बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर का आगाज भी कर चुके हैं, हम तो इसके पुराने खिलाड़ी हैं, हम आपके तन मन धन से साथ हैं। तो उसमें नेतन्याहू ने कहा आज के बाद हैफा के साथ साथ गजा भी तुम्हें दिया। खुश बोला खाली कैसे होगा? बोला वो हम करेंगे। कैसे? हमला करके, हमास को साफ करके तुम्हें नीट एंड क्लीन गजा देंगे। दिमाग मोदी का। खुश हुआ। इसराइल का असल हदफ अब या तुर्की है और पाकिस्तान। तो दीगर मुस्लिम ममालिक का इसमें क्या किरदार हो सकता है? क्योंकि यही वो वक्त है जब सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि सब आहिस्ता करके सब बर्बाद हो रहा है। इसराइल के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, जिस तरह यूक्रेन की जंग से सीख रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की सरहदों के पास हर किस्म के वेपन सिस्टम को ये हमारी सरहदों के पास टेस्ट, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट पे टेस्ट करके देख चुके हैं। माने कि इजराइल ने जो हासिल करना था वो कर लिया है और वो अब जो ग्रेटर इजराइल पे आ गया है वो बता रहा है पूरी दुनिया को कि ये अगला स्टेप हमारा ये होगा और ये मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, ये खत्म हो गए, ये डिसइंटीग्रेट हो गए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, एक तरफ अखंड भारत का नक्शा तो दूसरी तरफ इजराइल ने भी ग्रेटर इजराइल का नक्शा दुनिया के सामने पेश कर दिया है, जिसको देख इस्लामी दुनिया का लीडर बनने वाले पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि एक तरफ भारत अखंड भारत बनाना चाहता है और दूसरी तरफ इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने में लगा हुआ है। दरअसल इजराइल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा जारी कर कहा कि वो इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ ग्रेटर इजराइल का मतलब अखंड इजराइल से है, जहाँ लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, मिस्र और सऊदी अरब के कई इलाके शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 3000 साल पहले इस जमीन पर यहूदियों का शासन था, लेकिन बाद में यहाँ अरब के खलीफाओं का शासन आ गया और यहाँ मुसलमान बसने लगे। लेकिन इजराइल आज भी इस जमीन को भूला नहीं है और वो अब भी अखंड इजराइल बनाना चाहता है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देखिए, जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा है वो तो बेसिकली जो सिचुएशन इमरान याकूब साहब डेवलप हुई है, और वो सिचुएशन ये डेवलप हुई है कि वो समझते हैं कि शाम उनके कंट्रोल में आ गया है। वो समझते हैं कि जितनी भी ईरान की प्रॉक्सीज थी, वो भले हिजबुल्लाह हो या हमास हो, ये सारी की सारी इस वक्त कंप्रोमाइज़ हो गई हैं। शाम को उन्होंने जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ लोगों को वहाँ पे HTS की हुकूमत आ गई है, जो कि सोच भी नहीं सकता था। जिस शख्स के ऊपर $10 मिलियन की जो पेनल्टी थी वो आज शाम का मालिक बन के बैठ गया है। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये समझते हैं कि ये एक माहौल ऐसा बन गया है कि इस माहौल के अंदर अब उन्हें एक ग्रेटर इजराइल चाहिए। उन्होंने अपने बॉर्डर जो हैं वो कह रहे हैं जी कि गोलान हाइट्स के ऊपर इजराइल ने जो है वो चढ़ाई कर दी है। अब तो नया कि जी जॉर्डन का कुछ हिस्सा भी हमारा है, लेबनान का कुछ हिस्सा भी हमारा है, शाम भी हमारा है, जो है ईरान, इराक और इसको वो समझते हैं ये एक्सेस ऑफ ईवल है और हमें इसको ख़त्म करके यहाँ पे अपनी मर्जी की हुकूमतें लाके हमें जो है वो इंडिया तक पहुँचना है। ये मैप जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में इस साल सितंबर में स्पीच करते हुए मैप दिखाया था। सो सवाल यह है कि ये बहुत बड़ा ग्रेटर डिज़ाइन है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखना है कि इंटरनेशनल अदारे कहाँ पे खड़े हैं इमरान साहब, बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल लॉ कहाँ पे खड़ा है, बैनुल-अक़वामी अदारों की रिट कहाँ पे खड़ी है। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि दुनिया में जो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन एक तरफ आप शाम जैसा मुल्क जिसकी अपनी सॉवरेनिटी कोई नहीं रही, कि कहीं पे टर्की का कंट्रोल है, कहीं पे जो है वो कुर्द्स का कंट्रोल है, कहीं पे इजराइल का कंट्रोल है, मुल्क के अंदर आपने नॉन स्टेट एक्टर्स को हुकूमत करने के लिए बिठा दिया है। सो मैं समझता हूँ ये जो एग्जाम्पल सेट की जा रही है ये कोई दुनिया के लिए मुनासिब एग्जाम्पल नहीं है, और मेरा ख्याल है कि
पछतावा होगा। 2017 5 जुलाई में मोदी की जब नेतन्याहू से इसराइल के अंदर मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर उससे पूछा गया, उस मुलाकात के अंदर यह तय हुआ, नेतन्याहू से पूछा गया, मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि मुझे आपने हैफा पोर्ट देनी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे गजा भी चाहिए। गजा में तेल गैस इशू नहीं है, गजा की 41 किलोमीटर लंबी जो साहिली बेल्ट है उस पे इंडिया की नजर थी। नेतन्याहू ने मोदी से पूछा कि आप मस्जिद अक्सा के ऊपर हैकल सलमानी के मुतालिक, ये मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, क्या राय रखते हैं। उसने कहा, अजी महाराज आप तो मस्जिद अक्सा गिराने का सोच रहे हैं, हम तो बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर का आगाज भी कर चुके हैं, हम तो इसके पुराने खिलाड़ी हैं, हम आपके तन मन धन से साथ हैं। तो उसमें नेतन्याहू ने कहा, आज के बाद हैफा के साथ साथ गजा भी तुम्हें दिया। बोला खाली कैसे होगा, बोला वो हम करेंगे। कैसे? हमला करके, हमास को साफ करके तुम्हें नीट एंड क्लीन गजा देंगे। दिमाग मोदी का। बहरहाल गजा इतनी अहमियत का हामिल है ये पोर्ट, जिस तरह पाकिस्तान के लिए गवादर, जिस तरह अहमदाबाद इंडिया के लिए वो पोर्ट दे दी गई। बहरहाल ये जंग का आगाज हो गया, ये जंग का आगाज हो गया और ये तय हुआ इसके अंदर इंडिया के फौजी रॉ शामिल हैं कदम ब कदम इनके साथ। इसका मतलब है इजराइल पहले ही शाम में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर चुका है, तो आप खुलकर ग्रेटर इजराइल का नक्शा भी पेश कर दिया है। तो फिर आप कह रहे हैं कि शाम, उर्दन और लेबनान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा? शाम, उर्दन, लेबनान ये तो खत्म हो गए हैं, ये तबाह हो, कुछ रिएक्शन आया है? आप क्यों समझती हैं कि ये इन्होंने इस वक्त सिलेक्ट किया है अनाउंस करने के लिए? देयर इज नो रिएक्शन। ये समझें अफ्रीका और हिंदुस्तान जो कॉलोनीज बन गए थे, ये उस वक्त क्यों कॉलोनियल हिस्ट्री उस तरीके की हुई जो हम देख रहे थे? इसलिए कि इनको पता चल गया था अब इनमें जोर नहीं है, दम नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, देयर इज नो यूनिटी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो शुरू हो गए। ये इजराइल, सीरिया को तो हमारे अर्दगान साहब ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलके अपना वो हिस्सा ले लिया है, वो नोच रहे हैं सीरिया पे। आप देख रहे हैं इधर भी, माफ करिए, इधर भी देखिए तो अब हिंदुस्तान मिलके अफगानिस्तान के साथ क्या नहीं कर रहा है। तो ये शुरू हो गया है। अगर आप लड़ना चाहते हैं लड़े, मगर उनको पूरा यकीन है कि टेक्नोलॉजी, वेपनरी और सब चीज हमारे पास है। चीन तैयार नहीं है आपके लिए आके लड़ने के लिए, और वो क्यों लड़े? रूस कहता है हम अभी तक, हम तो ये यूक्रेन ही बचाते दैट इज इनफ फॉर अस। तो ये सब इस चीज के लिए अब आप तैयार हैं। यू आर नॉट एबल टू फाइट, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर इजराइल मजीद एस्केलेशन की तरफ बढ़ता है तो अमेरिका और मगरबी ममालिक का क्या किरदार हो सकता है? क्योंकि पहले हमने मगरबी ममालिक का दोहरा म्यार देखा, 25,000 से ज्यादा मासूम फलस्तीनी शहीद हो गए, लेकिन जंग बंदी नहीं हुई।